अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली। मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट लवर अली शो, क्योंकि इसको देखना तो बनता है। आज माइक लगा हुआ है यहाँ पर। आज आपके साथ बात करेंगे जी कि जो कि हमारे हमेशा की तरह हमारा सेगमेंट होता है, यानी कि टॉप 5 क्रिकेट न्यूज। तो वही निकल कर सामने आ रही है। नंबर 1 पे बात करेंगे जी, बड़ी स्टेटमेंट निकल कर सामने आई है इस वक्त जो है आईसीसी की जानिब से कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया सीरीज को लेकर, जैसे कि हमें पता था कि पहले एक लॉग था जो कि आईसीसी जो बिल्कुल अपना रोल अदा नहीं करता था, लेकिन जो अब आईसीसी के चेयरमैन आए हैं उन्होंने एक बड़ा बयान जारी किया है। क्या वो रोल अदा करने वाले हैं सीरीज में, वो आप लोगों को बताएंगे। नंबर 2 पे आप लोगों को बताएंगे जी, वसीम अकरम का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट निकल कर सामने आया है कि पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड सीरीज को लेकर के इस वक्त न्यूजीलैंड की टीम को उन्होंने कुछ खास कहा है उनके लिए, वो क्या सीन है वो आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 3 पे आप लोग बताएंगे जी, बाबर आजम के लिए जिस स्कैंडल के अंदर वो फंस रहे हैं, एक और बड़ी मुश्किल खड़ी हो चुकी है, वो क्या सीन है वो आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 4 पे जो हम आप लोगों को खबर बताएंगे, वो क्या खबर थी नंबर 4 पे हमारे पास? एक सीरीज के हवाले से, मदर के हवाले से तो है। सीरीज है जो 3 खेली गई हैं, तीनों के हैरान कुन रिजल्ट निकलकर सामने आए हैं, वो क्या सीन है वो आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 4 पे आप लोगों को बताएंगे जी, सॉरी नंबर 5 पे आप लोगों को बताएंगे कि जो प्लेयर है उनकी मदर जो है इंटरनेशनल प्लेयर है, इस वक्त खेल भी रहे हैं, उनकी मदर का कोविड-19 की वजह से इंतकाल हो गया, वो क्या सीन है वो भी आप लोगों से शेयर करेंगे। और आखिर में जो हम खबर आप लोगों को बताने वाले हैं, वो क्या खबर है जी? इंग्लैंड वर्ल्ड टी20 के लिए तैयार है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं दाऊद से नंबर 1 खबर को लेकर जो कि निकल कर सामने आ रही है। तो दाऊद, हमने देखा है कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया सीरीज को लेकर लोग तो काफी कहते रहते हैं, यहां से भी आवाजें आती हैं, वहां से भी आती हैं, इंडिया से काफी आवाजें, दोनों तरफ से फैंस लगाते रहते हैं सीरीज होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, ये मसले वो मसले, लेकिन आईसीसी जो है वो चुप करके देखता रहता है और कोई अपना रोल अदा नहीं करता। लेकिन अब जो न्यू चेयरमैन निकल कर सामने आए हैं, उन्होंने कहा कि मैं प्रॉपर तरीके से इसमें रोल अदा करूंगा। क्या सीन है? अली, ग्रेग बार्कले का बड़ा स्टेटमेंट आया क्योंकि न्यूली जो है वो प्रेसिडेंट बने हैं, आईसीसी के चेयरमैन बने हैं। उनका सीधा सीधा स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा है कि मैं इंडिया और पाकिस्तान की सीरीज को बहुत पसंद करता हूं और वो कह रहे हैं कि जब मैं आईसीसी के मुझे ये ओहदा मिला है तो मैं पूरी कोशिश करूंगा अपनी तरफ से कि मैं इंडिया और पाकिस्तान की सीरीज कराने में कोई रोल अदा करूं। साथ उन्होंने कहा कि अगर मुझे बीसीसीआई से स्पेशल इस बारे में बात करना पड़े मैं करूंगा, मैं पीसीबी को भी बिठाऊंगा, मैं पीसीबी से भी बात करूंगा। और वो कह रहे थे कि मैं अपनी तरफ से एटलीस्ट पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच ना सिर्फ दोनों ममालिक के बोर्ड्स के लिए एक रेवेन्यू जनरेशन का सबब बनता है, बल्कि आईसीसी के लिए बहुत हैवी जो है वो प्रॉफिट देने वाला जो मैच है। और देखें ना, अगर वो बंदे की बात करें, वो न्यूजीलैंड से उनका ताल्लुक है, उनको भी पता है कि इस मैच की कितनी इंपॉर्टेंस है। बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं इस मैच की इंपॉर्टेंस अच्छी तरीके से जानता हूं। और अली, अगर हम पीछे ना जाएं, क्या मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी हूं ऐसी क्रिकेट देखने के लिए। बिल्कुल, क्योंकि 2019 के वर्ल्ड कप में जो पाकिस्तान और इंडिया आखिरी बार मध्य मुकाबले हुए थे, वो मैच भी आईसीसी की एक रिकॉर्ड्स हाईएस्ट रेटिंग, वन ऑफ द बेस्ट आप कह सकते हैं हाईएस्ट रेटिंग उस मैच को मिली थी। तकरीबन 27 करोड़ से ज्यादा उस मैच को देखा गया था। और मोस्ट आईसीसी के इवेंट्स जो है इतने महंगे बिकते ही सिर्फ इस वजह से कि उसके अंदर पाकिस्तान इंडिया का मैच इंक्लूड होता है। बिल्कुल, क्योंकि ये 2-3 मैचेस होते हैं कि पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है, फिर ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का होता है, ये 2-3 मैचेस होते हैं, लेकिन इनमें सबसे जो बड़ा मैच होता है वो पाकिस्तान इंडिया का होता है, जिसकी वजह से ब्रॉडकास्टर बिलियन ट्रिलियन जो है वो आईसीसी को देते हैं। अगर रुपीस की बात करें तो ट्रिलियन रुपीस तक जो है वो बात जाती है और आईसीसी राइट्स जो है वो बेचता है। इवन ये भी बात हो रही थी कि जो कि वर्ल्ड कप 2020 जो था, जो कि ऑस्ट्रेलिया में शेड्यूल था, कोविड-19 की वजह से कैंसिल हो गया, उसमें जो है ग्रुप स्टेज के अंदर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच नहीं था, तो कहा जा रहा था ये राइट्स शायद इतने ज्यादा महंगे मत बिक पाए। लेकिन एक्सपेक्टेड ये था कि पाकिस्तान और इंडिया सेमीफाइनल में टकरा सकते थे, एक्सपेक्टेड था, ये हो सकता था, तो उस लिहाज से वो मसला नहीं था, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस ये थी, क्योंकि पाकिस्तान की भी ठीक ठाक टी20 की टीम है। लेकिन काफी फैंस ने गुस्सा किया था इस बात को लेकर दोनों तरफ से, जब शेड्यूल आया था। लेकिन एक्चुअली ये बहुत अरसे बाद अब ऐसा हुआ, 2007 के बाद ऐसा हुआ कि कोई इनका टाकरा नहीं बन रहा था। 2009 में भी वैसे पाकिस्तान इंडिया का टी20 वर्ल्ड कप में मैच नहीं पड़ा था, देखिए ना, टाकरा नहीं पड़ा, जीत लिया था। टाकरा नहीं पड़ा तो वर्ल्ड कप ही कैंसिल हो गया। नहीं, हाँ, और 2009 का टी20 वर्ल्ड कप में नहीं पड़ा था, इनका मुकाबला नहीं हुआ था और पाकिस्तान वो वर्ल्ड कप जीत गया था। उसके अलावा सब में ही टाकरा पड़ता है और पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम रहती है। बहरहाल अगर बात की जाए आईसीसी की तरफ से, तो उन्होंने कहा है कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि पाकिस्तान और इंडिया का करवा सकें हम मैच, और मैं बात भी करूंगा, लेकिन साथ ही उन्होंने रियलिटी बेस्ड बात भी कर दी। और वो बात ये थी कि वो कह रहे थे कि अभी तक आईसीसी का वो मैंडेट नहीं है, और इन अदर वर्ड्स आईसीसी की वो एबिलिटीज नहीं है कि आईसीसी जो है वो इंडिया और पाकिस्तान को जो है वो मना सके, क्योंकि उनको कहना था कि इनका मसला काफी बड़ा है और पॉलिटिकल मसला है, ज्योग्राफिकल मसला है। तो कह रहे थे कि इस मसले में आईसीसी कोशिश पूरी कर सकता है, लेकिन एट द एंड क्योंकि अगर गवर्नमेंट्स नहीं मानती तो फिर आईसीसी कुछ नहीं कर सकेगा। लेकिन उन्होंने कहा था कि मैं अपनी तरफ से जो मेरे अंडर बोर्ड्स आते हैं, यानी कि बीसीसीआई
और पीसीबी, मैं इन दोनों बोर्ड्स को बिठाऊंगा अभी और इनसे बात भी करूंगा। सही है। इसके बाद जो दाऊद, जो सेकंड नंबर पे खबर निकलकर सामने आ रही है, वो वसीम अकरम के हवाले से दाऊद खबर निकलकर सामने आ रही है कि न्यूजीलैंड के मौजूदा जो सिचुएशन है उसको देखते हुए वसीम अकरम ने कहा है कि न्यूजीलैंड तो वेस्ट इंडीज के खिलाफ 185 15 ओवर में इजीली चेस कर रहा है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्रिकेट खेल रहा है, तो इसके लिए पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किल होने वाली है। बिल्कुल अली, 15 ओवरों में 180 रन के टारगेट जिस तरह न्यूजीलैंड चेस कर रहा है, यार मेरी बात सुनो, जो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जो क्रिकेट खेलता है वो हमें भी पता है कि इवन अब चले, अभी ऑस्ट्रेलिया जो इंडिया के अगेंस्ट क्रिकेट खेल रहा है, पहले मैच में उन्होंने 374 रन बना के हाईएस्ट टोटल अगेंस्ट इंडिया डाल दिया। ऐसा ही है। एक दिन की छुट्टी आई, तीसरा जो मतलब नेक्स्ट दिन जो मैच हुआ उसमें उन्होंने उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, 390 रन का टारगेट दे दिया। तो बात यह है कि वो जो क्रिकेट खेल रहे हैं वो कोई नेक्स्ट लेवल की क्रिकेट खेलती है। अगर आपने उनको हराना है तो आपको उनके लेवल की क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, यही वसीम अकरम कह रहे हैं। और अली, अगर आपको न्यूजीलैंड को हराना है, पहले T20 की बात कर लें, 18 तारीख को जो मैच खेला जाएगा ऑकलैंड, नेपियर, ये जो है वो वेन्यू भी रहेंगे, तो इन वेन्यूज में जाके विकेट तेज होती है, आपको तेज क्रिकेट खेलना पड़ेगा। ये नहीं आप कर सकते कि आपने जो ऑस्ट्रेलिया में किया था, क्या किया था आपने, रिजवान को नंबर 3 पे खिला रहे थे, रिजवान को नंबर 3 पे खिला रहे थे, भाई ये वाली क्रिकेट नहीं खेलनी। आपको ज़हन में रखना पड़ेगा जिस इस वक्त न्यूजीलैंड के अंदर जो क्रिकेट चल रही है वो बहुत ज्यादा तेज चल रही है और आपको 20 ओवर में मिनिमम 200 रखना पड़ेगा आपको ज़हन में। बिल्कुल 200 रखना पड़ेगा, तब आप जाके कोई कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेल सकेंगे, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा कुछ सोचना पड़ेगा। जैसे अभी आप नॉर्मल यहां पे क्रिकेट खेलते हैं, आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। और वो क्या आउट ऑफ द बॉक्स, वो ये है कि आपको सोचना पड़ेगा कि आपको हैदर अली को ओपन करवा दें, खुद शाह को हमने लेट नहीं रखना। वजह यह है कि आपको उनको ज्यादा ओवर देने हैं। आपको सोचना पड़ेगा कि अगर इमाद वसीम अगर आपके स्लॉगर हैं और अगर वो फॉर्म में है, आपको सोचना पड़ेगा उनको टॉप ऑर्डर में बैटिंग करवा दें और ऐसे गैम्बल करना पड़ेगा आपको। और सबसे मुश्किल जो आपको वहां पे न्यूजीलैंड टूर पे होने वाली है वो फ्रिक्शन की शक्ल में होने वाली है, जो वो पेस में बॉल कर रहे हैं वेस्ट इंडीज को 150 की kph में बॉल डाल रहे हैं, तेज बॉल कर रहे हैं। तो बात इतनी सी की है कि अगर आपको न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में हराना है तो आपको उनका तोड़ करना पड़ेगा। वो जो जितनी अग्रेसिव क्रिकेट खेल रहे हैं आपको उसका तोड़ करना पड़ेगा। और मैं तो यही कहूंगा कि आपको खुद दिल शाह हो गए, हैदर अली हो गए, जितने आपको तेज खेलने वाले प्लेयर हैं, आपको इनको ऊपर के नंबरों में बैटिंग करवानी पड़ेगी ताकि ज्यादा से ज्यादा ओवर मिले, तभी आपकी बात बनेगी। और वसीम अकरम का यही कहना था कि उम्मीद मैं यही करता हूं, उनका जो फर्दर स्टेटमेंट था कि मिसबाउल हक और बाबर आजम को, क्योंकि ऐसा कैप्टन पहला ये जो है वो टूर है, क्योंकि फुल टाइम कैप्टन है ना, ओडीआई T20 के तो थे लेकिन टेस्ट के भी बने हैं, तो फुल टाइम कैप्टन है बाबर आजम। तो उनका यही था कि मैं उम्मीद यही लगा रहा हूं कि बाबर आजम और मिसबाउल हक पॉजिटिव इंटेंट के साथ न्यूजीलैंड के खिलाफ उतरेंगे। बिल्कुल। इसके बाद दाऊद जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो बाबर आजम की गर्लफ्रेंड के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है, जो कि मुमकिन गर्लफ्रेंड बनी हुई है, वैसे अभी तक हो नहीं सका साबित, लेकिन अब दाऊद उन्होंने अदालत का रुख कर दिया और अदालत में जाके 2 से 3 दरख्वास्तें जमा करवा दी उन्होंने। एक दरख्वास्त उन्होंने बाबर आजम के खिलाफ जमा करवाई है, एक उनकी फैमिली के खिलाफ जमा करवा दी दाऊद उन्होंने। देखें, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि उन्होंने जो है वो दरख्वास्त भी अदालत में जमा करा दी है, वालिद के खिलाफ भी दरख्वास्त दी है कि ये जो है वो मुझे तंग करते हैं घर वाले और हरासा करते हैं। और बाबर आजम के बारे में वो ये बात कह रही है कि जी इनके खिलाफ मैं पूरी तरीके से जो है वो जितना इन्होंने मुझे 10 साल में इन्होंने मेरे साथ जो किया उस सब का बदला जो है वो मैं अदालत से लूंगी। बात यही है कि अब हम भी ऑलरेडी बात कर चुके हैं, हम तो यही बात कर रहे थे कि फिर तो यही मतलब हो गया ना कि जब वो इतना रोले शोले डाल रही हैं तो फिर इसका साफ मतलब है कि वो कोई प्यार शार तो उनके साथ नहीं करती थी। ये बात तो यहीं पर क्लियर है। और कुछ उनके टिकटॉक की जो वीडियोस भी आजकल निकलकर सामने आ रही हैं। टिकटॉकर क्योंकि अब देखने में आ रहा है काफी सोशल मीडिया में इनकी टिकटॉक की वीडियोस चल रही हैं, जो भी इतना प्रूफ तो नहीं हो पा रहा क्योंकि ये जब भी आती है इन्होंने मास्क पहना हुआ होता है, लेकिन जो टिकटॉक की वीडियोस है उनमें ये क्लियर है और वहां पे इनका नाम भी लिखा आ रहा है, हमाइजा मुख्तार, इंस्टाग्राम में भी इनका अकाउंट है, इनका टिकटॉक में भी है। तो लोग अब ये भी कह रहे हैं कि मैं भी ये फेमस होना चाह रही हैं क्योंकि पब्लिक अकाउंट है इनके, वो तो मैं भी ये फेमस होना चाह रही है इसलिए आ गई हैं, एक ऐसा निकल कर आई हैं। अब देखें, अब बात ये भी है ना कि शायद हल्की फुल्की इनकी दोस्ती हो बाबर आजम से, जैसे वो बता रही हैं लाहौर की रिहायशी है, क्या पता स्कूल में हल्की फुल्की बातचीत होती होगी, लेकिन अब उन्होंने देखा कि यार बाबर आजम सही कप्तान बन गया है, जबरदस्त जा रहा है, फिट है, तो बेस्ट टाइम है कि बाबर आजम के ऊपर सिविक भी है, तो सब कुछ है। बाबर के पास ऑडी है, बाबर के पास ऑडी है, क्योंकि उनसे पूछा गया था आपकी फेवरेट कार कौन सी, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास ऑडी है और वो मेरे पास है। लेकिन बहरहाल वही बात है कि इस तरह से अब ऐसा कोई बहुत ही इलॉजिकल बात है, अलीकल को कोई भी लड़की उठकर आ जाएगी, कोई भी और किसी को भी क्या दे। मुझे सही बात, आप मुझे सही पूछे ना, मुझे थोड़ा सा क्रिकेटर्स पे भी इस चीज को गुस्सा आता है कि वो स्टैंड लेकर ना इनके ऊपर ऐसे कुछ स्ट्रॉन्ग केसेस बनाए कि एक अगर लड़की को सजा हो जाएगी तो नेक्स्ट टाइम कोई किसी फेमस पर्सनैलिटी के सामने नहीं आएगा। ऐसे ही है, क्योंकि ये लोग आकर जो है वो बिला वजह का देखिए अली, चले अगर हो ना कोई गलत पर्सनैलिटी को टाइप हो, सेलिब्रिटीज हमने देखा, एक्टर एक्ट्रेस काफी सारे गलत भी होते हैं,
लेकिन बाबर आजम की अगर आप बात की जाए तो वो जितना हम उनको देख रहे हैं क्रिकेट में, वो बहुत ही फोकस्ड क्रिकेटर हैं। अब अगर अपना काम से काम रखने वाले बंदे हैं। अब आप वो उनकी बात कर लेना, अली जफर की, उनके ऊपर वो जो उनकी को एक्टर उनके साथ होती, उन्होंने उन पे इल्जाम लगाया था, फिर कितना स्ट्रॉन्ग केस किया अली जफर ने, वो यहां से भी भाग गई, कनाडा में वो मौजूद है, उसके बावजूद अली जफर ने उनको कहा कि अगर आपने, मैं आपको फ्लाइट्स भी देता हूं, सब कुछ देता हूं, अब इधर आओ, साबित करके दिखाओ। बिल्कुल ऐसे ही आप ठीक कह रहे हैं कि बाबर आजम को भी चाहिए कि जब वो न्यूजीलैंड से वापस आए और इवन चले उनके घर वाले अभी यहां पर हैं, तो इवन इनके ऊपर केस ठोके, क्योंकि सिंपल केस ठुकता है इनके ऊपर कि अगर तो ये सब कुछ रियल भी है ना, चले आप मान के चले कि ये सब कुछ रियल है, तो भी इनकी गलती है कि ये अपनी मर्जी से इन्होंने सब कुछ किया है। देखिए कोई भी लॉ, कोई भी कानून आपको तब तक कुछ नहीं कहता जब तक आपकी अपनी मर्जी हो। खुद बताइए कि वो घर से इनके साथ भागी है भाई, जब 10 साल आपने रिलेशनशिप उसके साथ रखा है, बकौल आपके, अब आपने सपने सब मजे चले ले लिए हैं, तो अब आके जो है वो आप बात कर रही हैं कि भाई ये हो गया, फलाना हो गया। पहली बात थी कि आपको रिलेशन में आने ही नहीं चाहिए था। अगर आप इतनी अच्छी लड़की थी, इतनी अच्छी थी आप, और अगर आपको इतना ही था तो आपने आना ही नहीं था। जब आपने 10 साल का रिलेशनशिप गुजार लिया तो फिर आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि उसके बाद आप आके पाकिस्तान के कप्तान पे आके जो है ऐसे एलिगेशंस लगाएं, क्योंकि रिलेशन सबके होते हैं। लेकिन ये नहीं होता कि आप 10 साल के बाद आप उठकर आ रही हैं जी, जब वो कप्तान बन गया, उसके पास पोजीशन है, तो आपने रोला शोला डाल दिया। बहरहाल उन्होंने फिलहाल केस किए हैं, आई होप कि बाबर आजम जो है वो जल्दी इस मामले से क्लियर हो जाए। सही। इसके बाद जो खबर निकलकर सामने आ रही है, वो खबर आ रही है जी उनके हवाले से, जो आपकी सीरीजें खेली गई है, तीनों के सेम रिजल्ट रहे हैं दाऊद, 2-2-0 2-0 2-0। बिल्कुल, ये बड़ा ही हैरान इंसिडेंट हुआ है। ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को मारा 2-0, न्यूजीलैंड ने वेस्ट इंडीज को मारा 2-0। अच्छा, इनके मैचेस भी सेम हुए। पहले जुमे को मैचेस हुए, तीनों मैचेस जुमे के हुए, फिर संडे को तीनों मैचेस हुए, और पहली वो सीरीज जो थी वो ऑस्ट्रेलिया ने 2-0 से भारत को मार दी। संडे को हुआ ना पहला मैच? नहीं, पहला मैच तो फ्राइडे को, तीनों फ्राइडे को हुए। अच्छा, उसके बाद जो दूसरा मैच पड़ा इंग्लैंड और न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज का, न्यूजीलैंड ने वेस्ट इंडीज को 2-0 से मार दिया। थर्ड जो रात को जो मैच होता है 9 बजे के टाइम, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका का, वो इंग्लैंड ने जो है वो मार दिया साउथ अफ्रीका को 2-0 से। 2-0 से लीड हुई है। बिल्कुल, ये जबरदस्त और हैरानकुन मामला हुआ है। सही है। इसके बाद जो खबर निकलकर सामने आ रही है, वो एक प्लेयर के हवाले से निकलकर सामने आ रही है कि वो उनकी मदर को कोविड-19 की वजह से उनकी डेथ हो गई है। कौन से वो प्लेयर है, जरा एक्सप्लेन करें। उस्मान अहमद, ऑस्ट्रेलियन लेग स्पिनर जो है और रिस्ट स्पिनर है, बिल्कुल काफी वो अफसरदा हुए थे, और उन्होंने कहा कि ये एक इतना जो मेरे लिए मेरी फैमिली पे बहुत ही कहर बनकर जो है वो कोविड टूटा, और ये मुझसे मेरी मदर को, जो मेरी जिंदगी थी मेरी मदर, वो मुझसे ये ले गया। तो वाकई ये मतलब वो यही लोगों को मैसेज देना चाह रहे थे कि आप लोग इसको सीरियस लें, और पब्लिक प्लेसेस में अगर जा रहे हैं तो मास्क वगैरह का लाजमी इस्तेमाल कीजिए। सोशल डिस्टेंसिंग पर उन्होंने फोकस कहा है कि बिल्कुल उस पर जो आपने फोकस रखना है। सही है। और इसके बाद जो फाइनल खबर निकलकर सामने आ रही है, वो क्या खबर है जी, जो इसके बाद खबर थी हमारे पास, एक अच्छी खबर थी, एक थी, आज आप बताएंगे, आज आप भूलने नहीं मैं दूंगा, मैं हमेशा से 5 से 6 खबरें याद रखूं, आज आप बताएंगे वो खबर। तो समी असलम के बारे में खबर थी, समी असलम नहीं, कोई खबर थी, समी असलम नहीं, एक खबर थी, आपने वो रखी हुई थी अपने पास, संभाल के बताएं। अब आप खबर रखी हुई थी, लेकिन चले ज्यादा ले लेते हैं। तो फिर उम्मीद करते कि आज का हमारा शो भूल गए। मैं 5 खबरें मैं पूरी याद करके लाता हूँ, तो आपको आया होगा हमारा शो, पसंद आया पसंद वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, दोस्त को फॉलो करें, इंस्टाग्राम में दाऊद मौजूद है। बिल्कुल, मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लें, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से। खबर आज भूल गया, लेकिन लोगों को याद आ जाएगा, क्योंकि आपने जो है ना वो शुरू में बताया था। और आप मुझे फॉलो करें, मैं मौजूद हूं क्रिकेट लवर अफसर के नाम से, वहां मेरे इंस्टाग्राम पे है, मुझे मैसेज करें, मैं वहां पे आपको बताऊंगा खबर हम क्या भूले थे। और संगीत चैनल यूनिफेक्स सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर आप लोग सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए।